आपने आज तक ऐसी बहुत सी क्राइम की कहानी सुनी होगी जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी और हर बार हमें यही लगता है कि इससे बुरा अब क्या हो सकता है। लेकिन आज जिस सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना बेहद ही खौफनाक होने के साथ साथ बेहद ही दुखदायी है। आखिर यह घटना घटी कहाँ पे और इस घटना में ऐसा क्या खौफनाक घट गया, तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी की नई कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक 23 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था इस्थर अनुया। अनुया एक बेहद ही होशियार और सुशील लड़की थी। अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने घर के जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती थी। उसका सपना था कि वह अपने जिंदगी में बहुत ही आगे जाए। वह अपने भविष्य को लेकर हमेशा ही सीरियस रहती थी। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती है। अपना सपना पूरा करने के लिए अनुया पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करती है और उसकी मेहनत की वजह से एक दिन उसको नौकरी लग जाती है। दोस्तों, अनुया अपने मेहनत के दम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई थी। उसकी नौकरी टीसीएस आईटी विभाग में लगती है। टीसीएस जो मुंबई के उपनगर गोरा गांव में स्थित है, मुंबई के सबसे होनहार आईटी हब में से एक है। अनुया को इसी जगह सहायक सिस्टम इंजीनियर के तौर पर नौकरी लगी थी। अब अनुया बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसका परिवार वाले भी खुश थे। और वह खुश क्यों न रहे, क्योंकि उनकी बेटी की नौकरी जो लगी थी। दोस्तों, नौकरी लगने के बाद भी अनुया ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको अभी जीवन में बहुत कुछ हासिल करना था। अब नौकरी लगने की वजह से अनुया को रोजाना टीसीएस ऑफिस जाना पड़ता था। टीसीएस ऑफिस मुंबई शहर के गोरे गांव में पड़ता था, जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बहुत ही दूर था। इसलिए अनुया मुंबई में रहती थी। इसी दौरान छुट्टी मिलने पर वह अपने माता पिता से मिलने घर भी आई थी। उसके घर पे आने पर उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन जब छुट्टी पूरी हो जाती है तो अनुया को 5 जनवरी 2014 को वापस अपने काम पे जाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। जब घर वाले को पता लगता कि अनुया वापस मुंबई जा रही है तो उसे दूर जाते देखकर उसका माता पिता बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी से सिमट कर रोने लग जाते हैं। अपने माता पिता को रोते हुए देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई और वह भी रोने लगी। वह कर भी क्या सकती थी, वह भी मजबूर थी। आखिरकार घर की जिम्मेदारियां उसी के सिर पर था, इसलिए वह अपने घर से मुंबई के लिए निकल पड़ती है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन छोड़ने उसके माता पिता भी जाते हैं। अब ट्रेन में बैठकर अनुया मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जब अनुया ट्रेन में थी तो उस समय रात का वक्त था। तभी उसके पिता ने फोन लगाया और उससे पूछा कि तुम ठीक से बैठ गई ना, सब कुछ ठीक है ना। तो उसने कहा कि हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। और इस तरह कुछ देर बात होने के बाद अनुया कहती है कि मैं आपको सुबह ट्रेन से कोलार रेलवे स्टेशन उतर के कॉल करती हूँ, और यह बोलकर फोन काट देती है। इसके बाद जब सुबह हुई तब अनुया ने फोन नहीं किया तो उसके माता पिता सोचते हैं कि शायद भूल गई होगी। तो क्या हुआ, मैं ही फोन लगा देता हूँ। फिर उन्होंने अनुया को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके पिता सोचते हैं कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, इसी वजह से उसने कॉल नहीं किया। लेकिन उसके पिता के मन में कुछ खटक रहा था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ घंटे इंतजार कर लूं। फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने जब दोबारा कॉल किया तो फिर भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब दोबारा फोन को स्विच ऑफ आने से इसके माता पिता घबरा जाते हैं। अब अनुया के पिता के पास अनुया का फ्रेंड का नंबर था, उसी के साथ ऑफिस आया जाया करती थी। उसके पिता अनुया के फ्रेंड के पास कॉल लगाते हैं तो उसका फ्रेंड कहती है, अरे हाँ अंकल, आज तो अनुया आने वाली थी, मैं तो अभी घर से निकल रही हूँ, मैं ऑफिस पहुँच के आपको कॉल करती हूँ। जब अनुया के फ्रेंड ऑफिस पहुँचती है तो ऑफिस में अनुया तो थी नहीं, इसलिए कॉल करके उसके फादर को बता देती है। इतना सुनते ही उसके माता पिता और घबरा जाते हैं। मुंबई में जहाँ पर अनुया रहती थी वहीं पे बगल में अनुया के पिता के दोस्त रहते थे। उन्हीं को फोन करके उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पे पहुंची है कि नहीं, एक बार जाकर आप चेक करके बताओ। जब अनुया के फादर के फ्रेंड जब अनुया के घर पे जाके चेक करते हैं और प्रोसेस से पूछताछ करते हैं तो पता लगता है कि अनुया तो अभी यहाँ पे पहुंची ही नहीं है। इस बात की खबर लगते ही अनुया के माता पिता रोने लगते हैं। आखिर कहाँ गई हमारी बेटी अनुया। इसके बाद भी जब अनुया का कुछ पता नहीं चलता है तब उसके पिता के दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। जब पुलिस को सारी बातें बताते हैं तो पुलिस उनसे कहती है कि यह हमारे अंडर नहीं आता, आप जाकर रेलवे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाइए।
इसके बाद उनके दोस्त रेलवे पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताते हैं। रेलवे पुलिस उनसे कहती है कि वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से निकलती तो है लेकिन यहाँ पहुँचती नहीं है, इसलिए आप वहीं के पुलिस से जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइए क्योंकि यह हमारे अंडर नहीं आता। दोस्तों कभी कभी पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि दोस्तों यह कानून का नियम है कि कोई घटना हमारे अंडर नहीं आता तो फिर भी हम उसका 0 FIR लिखवा सकते हैं और इसके बाद जिस एरिया की घटना होती है उस एरिया के थाने में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर यह नहीं करती। एक 23 साल की नौजवान लड़की घर से गायब हो गई थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था लेकिन फिर भी पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास तक नहीं कर रही थी। इसके बाद अनूया के माता पिता विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे सारी बातें बताते हैं। वहाँ के पुलिस तो FIR नहीं लिखती लेकिन उससे ढूंढने का थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करती है। उसने अनूया का लास्ट लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुँच गई थी मगर इसके बाद से लापता है। अब यह जानकारी लगने के बाद कोरल रेलवे पुलिस अनूया के आसपास के जगहों पर खोजती है। अब तक अनूया को गायब हुए 6 से 7 दिन बीत चुके थे लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दोस्तों दुनिया के हर एक माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जब बच्चे उनके आंखों के नजरों से दूर जा रहे होते हैं तो वह उनके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ तो पेरेंट्स की नौजवान लड़की कई दिनों से गायब हो गई थी। दोस्तों उन पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस केस की पड़ताल करने के लिए जी जान से जुट जाती है। दरअसल दोस्तों जो लोकेशन विशाखापट्टनम पुलिस ने बताई थी वो लास्ट लोकेशन नहीं थी। अनूया का लास्ट लोकेशन कोरला रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर था। अब उस जगह पे अनूया की खोजबीन शुरू हो जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने भी अनूया को नहीं देखा था। दोस्तों सभी लोग बेहद हैरान हो गए थे कि आखिर अनूया गई तो गई कहाँ, क्योंकि किसी भी जगह पे उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी इसी दौरान 16 जनवरी 2014 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि भांडुप में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास एक लड़की की आंशिक रूप से जली हुई लाश मिली है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस के साथ अनूया के पिता भी थे। लाश को देखते ही अनूया के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि यह लाश अनूया की थी और जब अनूया की माँ उसकी मौत की खबर सुनती है तो वह तुरंत बेहोश हो जाती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद यह जानकारी मिलती है कि अनूया के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है और इसके बाद उसके सर पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया है। अब इस काम को जिसने भी अंजाम दिया था पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे 36 CCTV कैमरे के फोटो को खंगालती है और करीब 2500 लोगों से पूछताछ भी करती है। CCTV के कैमरे में अनूया के साथ एक अनजान व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे नजर आ रहा था। दोस्तों अब तक यह मामला पूरे भारत में फैल चुका था और यह केस हाई प्रोफाइल केस बन गया था, इसलिए पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए जी जान लगा देती है। कैमरे में नजर आ रहे उस व्यक्ति को कुछ दिनों बाद पकड़ लिया जाता है जिसका नाम था चंद्रभान सना, जो पहले भी कई बार छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका था। दोस्तों इससे पहले भी चंद्रभान पुलिस के हाथों पकड़ा गया था लेकिन उसने दाढ़ी और मूंछ बढ़ाई हुई थी। पुलिस ने जब उसे दाढ़ी और मूंछ बनवाने के लिए कहती है तो उसने कहा कि मैंने 2 महीने के लिए मन्नत मांगा है जिस कारण मैं इसे नहीं बनवा सकता। तब चंद्रभान पुलिस के हाथों बच गया। इसके बाद वह कंजूरा मार्ग अपने माता पिता के पास पहुंचा जहां पर उसकी तीसरी पत्नी और एक बच्चे रहते हैं। दरअसल इसकी 2 और शादियां हो चुकी थी मगर उससे चंद्रभान का तलाक हो गया था। जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जब पुलिस इसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो यह अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फिर जो इसने कहानी सुनाई उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चंद्रभान चोरी करने के इरादे से गया था। वह स्टेशन पे इधर उधर झांकता है लेकिन उसे ऐसा कोई भी सामान दिखाई नहीं देता जिसे वह चुरा सके। तभी वहाँ पे अनूया दिखती है जिसके पास एक बड़ा सा बैग था, तो उसने सोचा क्यों न बहला फुसलाकर उसका बैग चुरा लिया जाए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ पे रोज लोगों को छोड़ता रहता हूँ। तब अनूया को उस पर विश्वास हो जाता है। उसके कहे मुताबिक उसके साथ चली जाती है लेकिन जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पास बाइक है। चंद्रभान से कहती है तुमने बोला था कि तुम्हारे पास टैक्सी है, इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे थे। तभी चंद्रभान उससे कहता है कि अरे मैडम जी मेरे पास टैक्सी भी है लेकिन वह अभी सर्विस सेंटर में है, इसलिए मैं बाइक लेकर आया हूँ, मैं आपको बाइक से छोड़ दूंगा। अनूया उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करती लेकिन इसके बाद चंद्रभान कुछ ऐसा कहता है जिससे अनूया को यकीन हो जाता है और चंद्रभान की बाइक पर बैठकर निकल पड़ती है।
इसके बाद चंद्रभान उसको सुनसान रास्ते पर ले जाता है और फिर रास्ते में बाइक को रोककर उसका सारा सामान छीनने लगता है। जब अनूया उसका विरोध करती है तब चंद्रभान उसके साथ जोर जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है। फिर भी अनूया शांत नहीं होती तो चंद्रभान उसको जान से मार दिया और उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके सर पर छिड़क कर आग लगा दिया। फिर उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद वह पुलिस के हाथों कैसे पकड़ा जाता है यह तो आप पहले से ही जान चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने चंद्रभान को फांसी की सजा सुनाती है। उसने एक मासूम सी लड़की को बिना वजह मार दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज के समय में हम किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए आप सतर्क रहे। और देश दुनिया की क्राइम की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को